हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, बोलो आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके क्या निकल के आ रहा है। प्लीज गाइड करें, बोले और मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड जो ना पसंद है भाई उसे इग्नोर कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सुनना ही है या देखना ही है। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको कोई गाइडेंस मिले तो ज़रूर देखें, ठीक है। जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, बोले आप प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, सीधे रास्ते पर आना, पहला मैसेज। यहाँ पर एक मैसेज आया, सीधे रास्ते पर आना। मतलब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में आया है कि अपने अपने आप ही सीधे रास्ते पर आ गए। जैसे इसको मतलब इसको एक उससे समझाती हूँ तो शायद समझ में आए क्या मैसेज है ये। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ दो रास्ते थे, आपको चूज करना था कि आपको इस रास्ते पर जाना है कि आपको इस रास्ते पर, राइट। आपके पार्टनर इनडिसाइसिव मोड पे थे पास्ट में। आपके पार्टनर ने क्या किया, गलत रास्ता चूज कर लिया और उस पर आगे बढ़ गए। अब गलत रास्ता चूज कर लिया, उस पर आगे बढ़ गए तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स जो भी हैं मिलेंगे, लर्निंग मिलेगी। जब हम कभी कोई ऐसी चीज को चूज कर लेते हैं और परमात्मा चूज करने दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है लर्निंग छुपी है गलत रास्ते पर। लेकिन आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि वही गलत रास्ता ऑटोमेटिक सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आपके पर्सन को। मतलब आप या तो सीधे चले जाते सही रास्ते पर, और जब आपने कहा कि नहीं मैं सीधे रास्ते से नहीं जाना चाहता, इसका मतलब कि कोई लर्निंग की मांग है आपकी, या कुछ आप ऐसा चाह रहे हो कि मुझे कुछ सिखाओ ठीक है। मतलब कोई आपके मन में कंफ्यूजन है, दुविधा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो तुम गलत रास्ते पर बढ़ जाओ। क्योंकि क्या है ना कि नियति भाग्य अपना काम करता है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जो मतलब डेस्टिनी की लिखी होती हैं, वो वापस से बिल्कुल वैसी होती हैं। तो कई बार गलत रास्ते भी आपको सही जगह तक पहुंचा ही देते हैं। बस गलत रास्ते पर चलने का एक जो मतलब वो होता है वो ये कि वहां पर आपको लर्निंग मिलेगी। सही रास्ते पे सीधे सीधे बढ़ जाते, गलत रास्ते पे आप सीखते हुए आगे बढ़ोगे, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस बन जाओगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि गलत रास्ते से बढ़े थे, ऑटोमेटिक सही रास्ते पर आ गए, लेकिन काफी सीख गए, एक्सपीरियंस बहुत मिल गया। तो ऐसा मैसेज है, आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है, कि ऑटोमेटिक सही रास्ते पर आना। इसके अलावा दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थोड़ी स्पीड आ रही है। स्पीड आने का मतलब क्या है, सोचो हम गलत रास्ते पर चल गए, ठीक है, अब वहां पर लर्निंग मिलेगी तो स्टक सिचुएशन, क्लैरिटी ना मिलना, फॉगी माइंड, ठीक है, दुविधा में मन, बहुत कुछ परेशानी, ओके, और बहुत सारी लर्निंग। लेकिन जैसे ही आप राइट रास्ते पर आए, यानी कि सही रास्ते पर जैसे ही आप पहुंचे, सब कुछ जैसे क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई, उसके बाद फिर से लाइफ में स्पीड आ जाती है। फिर से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये करना है, वो करना है, ये करियर करना है, वो करियर करना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, या ये क्रिएटिव करना है, वो क्रिएटिव करना है। तो मतलब वो लाइफ में वापस से वो स्पार्क आ जाना, ठीक है, वो पैशनेट लाइफ हो जाना। तो जैसे यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि जब तक गलत चल रहे थे बहुत स्टक थे, जैसे सही पर आए ऑटोमेटिक स्पीड आ गई रास्ते पर, मतलब लाइफ में, ठीक है। ये दूसरा मैसेज है। अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, जिस अपॉर्चुनिटी की भीख मांग रहे थे गलत रास्ते पर चलने में, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, रास्ते ब्लॉक लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी पूरा नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही थी, वो सारे मैनिफेस्टेशन खुल गए, मैनिफेस्टेशन होने लगे। क्यों? क्योंकि कर्मा रिलीज कर गए आप। गलत रास्ते को जब भी आप चूज करेंगे लाइफ के अंदर, तो जब भी हम कहते हैं ना कि कुछ गलत हो गया, किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया हमारी लाइफ के अंदर, हमारे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो मतलब गलत रास्ता मिल गया लाइफ के अंदर। तो जब भी गलत रास्ता मिलेगा तो आपने जीवन में जाने कितने, मतलब पूर्व में पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, ठीक है, तो किसी जन्म का आपका कोई कर्मा कट गया मतलब जब भी हम गलत रास्ता चूज करते तो कर्मा कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। नुकसान किसी भी चीज में नहीं होता। कोई कहे कि नुकसान हो गया मेरा, तो नुकसान कुछ नहीं होता। जब आप गलत रास्ता चूज करते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग मिलती है, बहुत ज्यादा आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, कर्मा में सही गलत में समझ में आने लगता है, कर्मा से रिलेटेड लेसन्स मिलते हैं।
ईश्वर मिलता है, ईश्वर से कनेक्शन बनता है और पूर्व जन्म के कर्म पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो गलत रास्ता भी कहीं न कहीं कोई ये कहे कि गलत रास्ते चले गए तो नुकसान हो गया, तो नुकसान जैसा कुछ नहीं होता है, फ़ायदा हर जगह है, चाहे इधर चलो या इधर चलो। आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन लगने लगी, मतलब क्या है कि धीरे-धीरे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है या एक-एक करके मैनिफेस्टेशन चलना शुरू हो गई कि जो पहले ब्लॉक हो चुकी थी पूरी तरीके से, तो अब वो धीरे-धीरे पूरी हो रही है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं अब मतलब जैसे कल की रीडिंग में मैंने एक मैसेज दिया था कि रोबोट वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप बस सुबह से उठे और बस काम कर रहे हो, रात में सो जा रहे हो, कोई स्पार्क नहीं है लाइफ में, दूसरों के हिसाब से काम कर रहे हो, दूसरे आपको अपनी मर्जी से चला रहे हैं। यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हुई है कि वो फ्री हुए हैं, तो खुले आसमान में से खुले आसमान से पंछी उड़ता है ना, कुछ उस तरह की एनर्जी है कि खुले हवा में सांस लेना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी कदर भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। जैसे जो वैल्यू, जो कदर आप मतलब सोचो सही रास्ते पर अगर डे 1 चले भी होते, तो शायद हो सकता था कि आपके पर्सन उतनी वैल्यू, उतनी कदर आपकी नहीं करते। लेकिन जो गलत रास्ता पकड़ के आप सही रास्ते पर पहुँचे हो, ठीक है? मतलब आपका पार्टनर जो गलत रास्ते को पकड़ के सही रास्ते पर पहुँचा, ऑब्वियस सी बात है आप अकेले, आपके पार्टनर अकेले थोड़ी चले हैं उस गलत रास्ते पर, आपको भी घसीट कर लेकर चले हैं क्योंकि डेस्टिनी दोनों की साथ में ही थी। तो खुद ने भी लर्निंग करी, आपसे भी लर्निंग करवाई। लेकिन अब जो यहाँ पर एनर्जी है उसमें काफ़ी सारा आपको लेकर कद्र है, काफ़ी सारी आपको लेकर केयर है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे और बहुत ही वैसी एनर्जी है कि सोच समझ के काम करने वाली। तो कभी-कभी गलत रास्ते आपको सही जगह ले जाते हैं और आपको पहले से ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा बहुत रिलीज़ किया, एनर्जी बहुत क्लियर करी, बहुत कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ किया, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ता है, कोई किसी को कोई किसी का कुछ बुरा कर सकता है, कोई किसी को बहका सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, नहीं। हर व्यक्ति के पास अपना बुद्धि, अपना विवेक है, ठीक है? यही आपके पार्टनर के लिए भी कई बार मैसेजेस निकलते हैं कि अपनी बुद्धि से काम करो। आपके पास भी आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि से काम करें, जो भी आपको सही लगता है आप वही निर्णय लें। किसी की ना सुनें, आप अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर के लिए कि इनकी बुद्धि तो अब सही चल रही है, ठीक है? फाइनली इनकी बुद्धि अब ऐसे चल रही है कि मेरे मतलब मैनिफेस्टेशन भी लग रही है और हार्ट चक्र हील हुआ है इस पर्सन का। तो अगर पास्ट में मतलब लव से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड बहुत ही गंदी सोच थी। गंदी सोच होने का मतलब है कि जैसे आजकल लोग बाग इस तरीके की सोच रखते हैं ना कि लड़कियाँ तो बेईमान होती हैं, लड़के तो बेईमान होते हैं। कॉन्शियस थॉट आपको नहीं देने चाहिए। ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होती है फिर। हमेशा ये बोलो कि इस दुनिया के अंदर अच्छी लड़कियाँ हैं, अच्छे लड़के हैं, सब अपने कर्मा अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है? तो सारी लड़कियाँ खराब होती हैं, सारे लड़के खराब होते हैं, ये कॉन्शियस थॉट गलत है। अगर इस तरीके की सोच आपके पार्टनर की थी या रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसी थी कि हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल करती है, वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करता है, इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन के थे, तो ये सारे विचारों में एक परिवर्तन इस पर्सन की लाइफ के अंदर ज़रूर आया है। ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। एंड उनकी ना मतलब थोड़ी सी कहते हैं ना बुद्धि सही दिशा में चलना, कि आप सबको एक उसमें तराजू में नहीं तौल सकते, ठीक है? हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत महान-महान लोग भी हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका कॉन्शियसनेस बहुत ही लो है, बहुत सारे लोग अलग तरीके से कामों को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग तरीके से कामों कर रहे हैं। तो आप सबको एक जगह पे नहीं रख सकते कि सारे ही ऐसे हैं। आपको अपनी बुद्धि अनुसार अपने उस अकॉर्डिंग समझना होगा कि सामने वाले की एनर्जी क्या है। आप तब जाकर उसके साथ आप बिहेव करना स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप उसको भी बाकी लोगों की तरह जज कर लो। तो आपके पार्टनर की अगर जजमेंट देने की आदत थी या जो आजकल होता है ना कि पेरेंट्स समझाते हैं वाइफ तो ऐसी ही आती हैं, या फिर लड़की की फैमिली समझाती है कि हस्बैंड तो सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, उनको समझाने के लिए वो करो। ये सब नॉनसेंस है। ऑथेंटिक रहो, रियल रहो अपने साथ और औरों के साथ, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई हैं आफ्टर अवेकनिंग, या फिर जो भी हीलिंग इस पर्सन के अंदर हुई थी, हार्ट चक्र डेफिनेटली हील हुआ है इस पर्सन का, ठीक है? ये पर्सन जिम वगैरह भी कर रहे हैं। योगा का मैसेज है, जिम नहीं योगा का मैसेज है। आपके पार्टनर हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हेल्थ पर इस पर्सन का बहुत ध्यान है, अपनी शारीरिक सुंदरता पर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान है, फिटनेस पर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान है इस टाइम पीरियड में।
मतलब ये पर्सन अब खुद खुद के लिए जीने पर आ गए हैं, मतलब ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि मुझे खुद के लिए जीना है, अच्छे से जीऊंगा, लाइफ में खुश रहूंगा, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं। इस पर्सन ने अगर पास्ट में ऊंचा उठने के लिए किसी का इस्तेमाल किया था, ये थोड़ा सा अजीब सा मैसेज है। मतलब इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस को बनाया। जब बिजनेस बन गया तो एक इंसान ने दूसरे वाले पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है, और उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी ऐसा लाइफ के अंदर किया था जहाँ पर उन्होंने दूसरों की हेल्प ली थी, लेकिन उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। मतलब यहाँ पर ये बिजनेस वाला मैसेज नहीं है, यहाँ पर मैसेज ऐसा कुछ है कि आप जब आगे बढ़ रहे थे लाइफ के अंदर, तो आपका किसी ने साथ दिया, आपको आगे बढ़ाया, आपको सपोर्ट बना, आपकी सपोर्टिव सिस्टम, मतलब आपके लिए सपोर्ट सिस्टम था आपके लिए, ठीक है, एक सपोर्टिव पार्टनर, सब कुछ उसने आपके लिए किया। और उसके बाद फिर जब आप वहाँ पहुँच गए उस जगह पे जाकर आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो अगर ऐसा भी किसी के पार्टनर ने आपके साथ किया है या किसी और के साथ किया है, तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आई है कि अगर कोई आपका साथ देता है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, ना कि आप बोलो कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आज की डेट में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, आपको किसी सिचुएशन में हेल्प कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने आपको आपकी लाइफ में आपके लिए किया है ना। तो आपको समय आने पर, कम से कम चलो आप समय आने पर कोई नहीं लौटा पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो उस चीज़ को कि हाँ, उसने मेरे लिए किया था। मतलब कहते हैं ना, किसी का किया हुआ नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होती है जब आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को वैल्यू करके चलते हो ना, आपकी हर एक छोटी चीज़ को वैल्यू करता है खुद ईश्वर, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ के अंदर भेजता है। लेकिन जब आप ऐसा देखते हो कि आप कुछ लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कुछ लोगों को आप प्रॉपर इग्नोर कर रहे हो, उनको आप कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर भी कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग आपको वैल्यू करेंगे, कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करके आपको मतलब इंपॉर्टेंट फील नहीं कराएंगे, स्पेशल फील नहीं कराएंगे। वो भी आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपकी क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको भी यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपको अगर सभी से इंपॉर्टेंस चाहिए, आपको है कि सब लोग आपको वैल्यू करें, जिनके लिए भी आप काम करते हो, तो आपको भी उन सभी लोगों को वैल्यू करना पड़ेगा जो लोग आपके लिए काम करते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आया। मतलब आज़ाद हुआ है ये पर्सन कार्मिक साइकिल से, मतलब कोई कार्मिक एनर्जी से एकदम फ्री हुआ है और अपने रास्ते पर पहुंचा है, फाइनली क्लैरिटी में आ रहा है, ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। सन, प्रकाश में आया है ये पार्टनर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, फूल, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ये पर्सन जो है, इन्हें इनके सरेंडर का एक्चुअल में रिजल्ट मिला है। यहाँ पर जो सरेंडर की एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स, सो यस, यहाँ पर इस पर्सन को सरेंडर का जो है वो रिजल्ट मिला है, ठीक है। सरेंडर का क्या रिजल्ट मिला है? ज्ञान, प्रकाश, प्रकाश मिला है इस पर्सन को। सरेंडर का जो रिजल्ट मिला है वो है ज्ञान और प्रकाश, आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। धीरे धीरे करके पर्सन प्रकाश में आ रहे हैं और फ्री होते जा रहे हैं। सरेंडर इस पर्सन को ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से रिलीज कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी होती है? जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर हावी हो गए हैं, काफ़ी सारे लोगों की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो वैसा करो, और आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपका घोड़ा रुक जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे किस तरफ एक्शन लेना है। आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो लोगों के चक्कर में, आप समझ ही नहीं पाते हो क्या सही है क्या गलत है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सरेंडर जो निकल कर आया है वो ये दिखाता है कि सरेंडर ने इस पर्सन को इन सारी एनर्जी से रिलीज किया है और एक क्लैरिटी में ये पर्सन आ रहे हैं, यानी कि प्रकाश में ये पर्सन आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। इस रीडिंग को डेफिनेटली आप लोग क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रीडिंग ये बात कर रही है कि आपके पार्टनर जो है
सरेंडर के बाद उस एनर्जी से रिलीज हो रहे हैं जिस एनर्जी में बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन स्टक था, मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसे लोगों ने इस पर्सन को इस एनर्जी में फंसा के रखा था, या इनके खुद के कर्म बोल लो कि दिमाग में इतनी सारी बातें चलती थी, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है, क्लैरिटी में आ रहे हैं और एक्शन के लिए रेडी हो रहा है, मतलब एक्शन मोड पे ये पर्सन आ रहा है, क्योंकि प्रकाश आ रहा है, फ्रीडम आ रही है जिंदगी के अंदर। ठीक है, एक बार हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स इस रीडिंग पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। हालांकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था, लेकिन देख लेते हैं कि बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है वो मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ओके, डेस्टिनी अपना रोल प्ले जरूर करेगी। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, हील होती है, कनेक्शन वापस से यूनियन में जाएगा, यूनियन में जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ दिखा रहा है कि डेस्टिनी है इस कनेक्शन में। देखो वो कनेक्शन रिलीज हो जाते हैं, वो कनेक्शन जो डेस्टिनी में है पहले से जो कनेक्शन लिखे हुए हैं, जो भगवान ने भाग्य में ही लिख कर दिए हैं, कुछ समय के लिए हीलिंग के लिए सेपरेशन में थे, वो हील होते ही वापस से यूनियन में जाते हैं, क्योंकि ये वो यूनियन में लिखे हुए हैं। सन कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, ये सन इसीलिए आया, प्रकाश इसीलिए आया, ये ज्ञान इसीलिए आया क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखे हुए, तो क्लैरिटी तो मिलनी थी। तो धीरे धीरे आपके पर्सन जो है क्लैरिटी में आते ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी। आपका पार्टनर हील होते ही आपकी तरफ जरूर आएगा। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करो। और एक जो रीडिंग में मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात जो बताई हुई है वो क्या, कि अपनी लाइफ के अंदर भले ही आपको कोई कितना भी बोले ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अपनी इनर वर्क, अपनी हीलिंग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि कर्म से ही चीजें मिलनी है। ठीक है, अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आप चीजें कहते हैं, मतलब एनर्जी ब्लॉक आप क्लियर नहीं करोगे, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो आपकी लर्निंग बन रही है, जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो कुछ लेसन आपको सीखना है, जैसे पेशेंस का, कम्युनिकेशन का, या फिर कुछ लेसन आपको सीखने हैं फ्रीडम का, कुछ लेसन आपको सीखना है कि आपको सामने वाले को कब स्पेस देना है, कुछ लेसन आपको सीखने हैं कि जैसे आपको सामने वाले को कंट्रोल नहीं करना है, कुछ लेसन आपको सीखने हैं जहाँ पर आपको अपने पार्टनर को अपनी मर्जी के कुछ काम करने की इजाज़त देनी है। इस तरह के कुछ लेसन हैं जो आपको सीखने हैं। अगर इनसे आपको ट्रिगर होता है तो इन चीज़ों को लेकर आपको खुद पर काम करना है, इनर वर्क करना है, ताकि ये कनेक्शन में चीज़ों को खराब ना करें। तो जैसे जब भी रीडिंग में ऐसी निकल कर आती है, हमेशा मैं बोलती हूँ अपना काम करते जाओ। इतिहास गवाह है, ईश्वर खुद ये बात बोलते हैं, कर्म कभी खाली नहीं गया। जो कर्म आपने किया है, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, उसके परिणाम बहुत शानदार आते हैं। तो सिर्फ रीडिंग आपको हील करती है, शांत करती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इनर वर्क भी करेंगे ना प्रॉपर गाइडेंस को सुन के, तो आपके लिए वो चीज़ें और अच्छी वर्क करेंगी। कनेक्शन डेस्टिनी में, भाग्य में लिखा हुआ कनेक्शन है। आप भाग जाओ, जबरदस्ती भाग जाओ तो बहुत लंबे आप कर्मा ट्रैप में जाओगे। इससे बेहतर है कि आप ईश्वर पे विश्वास रख के आप कर्म करो अपना। खाली देखो, यूनिवर्स सरेंडर से ही आपको इस एनर्जी से, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी से रिलीज करता है, जैसे आपके पार्टनर को की है, और यहाँ पर क्लैरिटी देता है आपको। सन कार्ड दिखाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको बताया जाता है कि प्रकाश में लेकर आया जाता है, आपको गाइडेंस दी जाती है ताकि आपका कनेक्शन सही चल सके, भविष्य में आपको चीज़ें मिल सके, जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जो खुशियाँ आपको प्राप्त नहीं हुई, वो खुशियाँ आपको बाद में प्राप्त हो सकें। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अल्फ़ाबेट्स निकल के आते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर V है, यहाँ पर X है, यहाँ पर H है, यहाँ पर F है, सॉरी E है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर A है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर K है। ठीक है, यहाँ पर U भी है, और यहाँ पर है 3, 0 एंड 8। यहाँ पर ये लेटर्स हैं, नंबर से 308, एंड यहाँ पर है VXHEZAYKU। ये बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, ये यूनियन, डेस्टाइन यूनियन है। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।